आप सभी जब बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? आप सब डॉक्टर के पास जाते हैं। जब आपको दांतों में दर्द होती है तो आप दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं। जब आपको आँख में प्रॉब्लम होती है तो आँख के डॉक्टर के पास जाते हैं। जोड़ों में दर्द है, हड्डी का कोई समस्या है तो हड्डी के डॉक्टर के पास जाना है। ये हम सभी को पता है कि हमें कोई भी हेल्थ इशू आएगी तो हमें कहाँ जाना है। बट कभी आपने सोचा है कि अगर हमें हेल्दी होना है तो हमें कहाँ जाना है? क्या ऐसे भी कोई डॉक्टर हैं जिनके पास हम जा सकते हैं? हाँ, ऐसे डॉक्टर होते हैं और वो डॉक्टर होते हैं प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के। इनका काम होता है आपके हेल्थ को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करना। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर सोनी प्रियंका एंड मैंने अपनी एमडी जो है वो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन से की है और साथ ही साथ मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच भी हूँ। मैं आपको हेल्प करूँगी हेल्दी लाइफ स्टाइल लीड करने में। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम कुछ हेल्थ टिप्स दूंगी। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे जीवन में हेल्थ का क्या महत्व है। आपने बचपन से सुना है हेल्थ इज वेल्थ। क्यों हम लोग बोलते हैं कि हेल्थ वेल्थ है? क्योंकि हेल्थ का सीधा कनेक्शन हमारे वेल्थ से होता है, हमारे पूरे लाइफ से होता है। अगर हम लोग हेल्दी होते हैं तो हम अपने किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो वो जॉब अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपका कोई और भी ड्रीम है तो वो काम आप अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन इसका फर्स्ट जो स्टेप है क्या है? आपका फिट रहना, उस काम के लिए आपका तैयार होना। तो हमारा जो भी ड्रीम है, जो भी हमारा गोल्स है, उसको अगर हम लोग अच्छे से फुलफ़िल करना चाहते हैं तो पहले हमको खुद को तैयार करना है और खुद इतना फिट होना है, खुद इतना एक्टिव रहना है कि वो चीज़ हम लोग ईजिली कर पाएँ। और हम लोग यही गलती करते हैं, हम लोग अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि ये चीज़ जो है हम लोग इग्नोर कर लेते हैं और लास्ट में जब हमें कुछ हेल्थ इशू आना स्टार्ट होता है तब हम लोग घबरा कर यहाँ वहाँ भागते हैं। तो अगर हम सही समय पे सही डिसीजन ले लें तो हम इन सारी परेशानियों से बच सकते हैं। अगर कोई आदमी हेल्दी नहीं होता है तो इसका प्रभाव उसके डेली रूटीन पे, उसके काम पे, उसके फैमिली पे, उसके फ्रेंड्स पे सीधा होता है और इससे उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेस होता है और भी ज़्यादा तनाव होता है और इस तनाव का असर फिर उसके हेल्थ पे होता है और फिर वो ख़राब हेल्थ जो है और ख़राब होता है और वो काम हम लोग का और ख़राब होता है और ये जो साइकिल है वो रिपीट होता है। तो हमें क्या करना है? इस साइकिल को ब्रेक करना है और एक्शन लेना है। आप जहाँ भी हो, जिस भी हेल्थ कंडीशन में हो, आप वहाँ से भी ये स्टेप ले सकते हैं। तो मैं आपको आज 5 चीज़ें बताऊँगी जिसको इम्प्रूव करके आप अपना हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग अब चलते हैं, वो जानते हैं कि 5 चीज़ें क्या हैं। पहली चीज़ है प्रॉपर वाटर इनटेक। आपने बचपन से सुना है, बहुत लोगों से सुना है कि जल ही जीवन है। क्यों कहा जाता है कि जल जीवन है? इसलिए कहा जाता है कि ये हमारी पृथ्वी है, इसका ज़्यादातर हिस्सा पानी है। हमारे बॉडी का भी ज़्यादातर हिस्सा पानी से बना है। तो पानी के बिना हमारे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमें अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना होगा। हमें हैबिट नहीं होती है कि हम अपना वाटर इनटेक रेगुलर कर सकते हैं, वो हैबिट नहीं डेवलप हुआ है हमें। तो हमें क्या करना है? हमें ये हैबिट डेवलप करना है। अभी हम क्या करते हैं, जब हमें बहुत प्यास लगती है तो याद आता है कि अच्छा प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, तब हम लोग पानी पीते हैं। लेकिन जब हम लोग अपने में हैबिट डेवलप कर देते हैं कि हमें रेगुलर इंटरवल पे पानी पीना है तो ये आपका फिर वो हैबिट बन जाता है। आपको इसमें सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे वाटर इनटेक अच्छा रखना है, बस सब खेल जो है वो हैबिट का है। तो स्टार्टिंग में आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? स्टार्टिंग में आप मोबाइल पर रिमाइंडर लगा सकते हैं कि मुझे आधे घंटे में, 1 घंटे में वाटर इनटेक करना है। तो आपके लिए ईजी हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद तो ये एकदम आसान हो जाएगा।
तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप वाटर इंटेक अच्छा रखना है। सेकेंड है डाइट। डाइट में भी कैसा, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट वो होता है जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट दोनों सही मात्रा में होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या आया, कार्बोहाइड्रेट आया, आपका प्रोटीन आया, फैट आया और फाइबर आया। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आया विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसी चीज़ों को हमें अपने प्लेट में बैलेंस करना है, जितने हमारे बॉडी को चाहिए, हमारे एज के अनुसार, हमारे जेंडर के अनुसार, हमारे फिजिकल एक्टिविटी के अनुसार। वही हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे हम अपने प्लेट को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपका प्लेट बैलेंस होगा तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आपका जो बॉडी बना है वो हेल्दी फूड खाने के लिए बना है, जंक फूड खाने के लिए नहीं बना है। हमें जंक फूड को अवॉइड करना है, हेल्दी फूड को चूज करना है। खाने से पहले हमें सोचना है कि जो हम लेने जा रहे हैं क्या वो हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करेगा या ख़राब करेगा। बस ये क्वेश्चन आपको पूछना है जब भी आपको सामने कोई जंक फूड दिखता है। अगर ये आपके दिमाग में आता है तो आप जंक फूड खाने से काफ़ी हद तक बच जाएंगे। तो हमने सीखा वाटर इंटेक अच्छा रखना है और अपना बैलेंस डाइट जो है वो मेंटेन करना है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा बॉडी जो बना है वो काम करने के लिए बना है, वो रेस्ट करने के लिए नहीं बना है। अगर हम काम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारा बॉडी धीरे धीरे वो ख़राब हो जाएगा, उसमें वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, मसल स्टिफ होने लगेगा। जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मसल का जो है एक्टिविटी बढ़ता है, वहाँ का ब्लड सप्लाई बढ़ता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। और डे टू डे लाइफ में जो मसल हम लोग यूज़ नहीं करते हैं वो एक्सरसाइज के दौरान थोड़े ही समय के लिए बट यूज होता है। तो इससे क्या होता है, मसल का स्टिफनेस घट गया, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी और आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आपको नींद अच्छी आएगी और ओवरऑल आपका हेल्थ जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो आप समय निकाल के आधे से 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए। स्टार्टिंग में हो सकता है कि मुश्किल हो, लेकिन धीरे धीरे आपको क्या होगी, इसकी हैबिट हो जाएगी। आप पहले 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए, बस 2 मिनट। उसके बाद धीरे धीरे 2 से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ऐसे बढ़ाते जाइए। आपको अचानक चेंज नहीं करना है, आपको कंफर्टेबल रहना है और लेकिन डेली करना है। और डेली एक टाइम बना लीजिए कि इतने टाइम पे आपको एक्सरसाइज करना है, चाहे वो आप 2 मिनट के लिए ही करें या 5 मिनट के लिए ही करें। स्टार्ट कम से कीजिए और धीरे धीरे उसको अपनी क्षमता के हिसाब से बढ़ाते चले जाइए। बस करना क्या है, आपको छोड़ना नहीं है, आपको बस कंटिन्यू रखना है। अब चौथी चीज़ है स्लीप। आपने तो जाना काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जितना काम करना इम्पॉर्टेंट है उतना ही रेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग रेस्ट प्रॉपर नहीं लेते हैं तो हमारा बॉडी जो है फिर से नए दिन के लिए तैयार नहीं हो पाता है। सोचिए कि जिस दिन हमारा नींद पूरा नहीं होता है उस दिन क्या होता है, उस दिन हम थके थके रहते हैं, हमें काम करने में अच्छा नहीं लगता है, हमें चिड़चिड़ापन हो जाता है, किसी किसी बात पर चिढ़ जाते हैं, मन करता है कि थोड़ा रेस्ट कर ले, थोड़ा सो जाए। मतलब वो दिन जो अगला होता है वो पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए पूरी नींद लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नींद कितना लेना चाहिए, एक हेल्दी इंसान को 7 to 8 आवर्स की नींद जो है वो लेनी चाहिए। नींद की सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सोएंगे तो हेल्थ अच्छा होगा तो हम लोग खूब सोएं खूब हेल्दी रहें, ऐसा नहीं है। ना आपको ज़्यादा सोना है ना आपको कम सोना है, आपको प्रॉपर स्लीप लेना है, एडिक्वेट स्लीप लेना है, क्वालिटी ऑफ स्लीप पे ध्यान देना है। और अननेसेसरी जो हम लोग मोबाइल देखने में टाइम वेस्ट करते हैं वो टाइम जो है वो छोड़ के आपको स्लीप के समय स्लीप लेना है, स्लीप का टाइम फिक्स करना है, उठने का टाइम फिक्स करना है। और मोबाइल का यूज सोने के लगभग 1 घंटा पहले बंद कर दीजिए, जब तक नेसेसरी ना हो उसको यूज़ नहीं कीजिए।
क्योंकि मोबाइल से जो ब्लू लाइट निकलता है उसका जो इफ़ेक्ट होता है हमारे हार्मोन सिक्रेशन पे होता है, वो हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है। तो कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका हेल्थ जो है इम्प्रूव हो जाएगा, और उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप स्टार्ट कीजिए। 4 बातें हो गई, अब पाँचवीं बात है स्ट्रेस। आजकल हर एक के लाइफ में कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, स्ट्रेस है, तनाव है, और वो इसके कारण परेशान रहते हैं और बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट कर लेते हैं। तो अब आप कहेंगे कि स्ट्रेस का क्या किया जाए। अगर आपके पास आपका स्ट्रेस है तो स्ट्रेस का कारण क्या है? कोई ना कोई समस्या होगी जिसके कारण आपको स्ट्रेस हो रहा है। जब भी आपके पास कोई समस्या आती है तो आप खुद से पूछिए, खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है? आपको 2 ही जवाब मिल सकते हैं, हाँ या ना। अगर जवाब हाँ मिलता है तो फिर स्ट्रेस किस चीज़ का, फिर चिंता क्या करनी है, फिर उसको सॉल्यूशन निकालिए, उसका जो भी समाधान है उस पर काम कीजिए, आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो आपके कंट्रोल में है। दूसरा है, कुछ केसेस में होता है कि आपके पास कोई समस्या का कोई भी समाधान नहीं है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसके लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके बहुत करीबी हैं, उनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। तो इस कंडीशन में तो हम इसका समाधान नहीं कर सकते हैं। अब जो कंडीशन है उसी में हमको खुद को ढलना है और कैसे हम उससे बाहर आए ये सोचना है। उसमें क्या करना है, उसमें हमें खुद को चेंज करना है। खुद को चेंज करना है मतलब फिज़िकली नहीं, मेंटली भी चेंज करना है। हमारी थिंकिंग को इम्प्रूव करना है कि इस चीज़ को हम कैसे ओवरकम कर पाएँ। कभी कभी आपको फैमिली, फ्रेंड्स या डॉक्टर्स की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लेने में हिचकिचाएँ नहीं, वो आप ले सकते हैं। और ख़ुद को टाइम दीजिए, ऐसे कंडीशन में ख़ुद को टाइम देना चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन जो छोटी मोटी समस्या है उसे हमें झेलना सीखना चाहिए, क्योंकि समस्याएं ज़िंदगी का हिस्सा है। वो समस्याएं आपकी ज़िंदगी से कभी भी पूर्णतः ख़त्म नहीं हो सकती है। समस्याएं आएंगी, जब तक ज़िंदगी है छोटी बड़ी समस्याएं आती रहेंगी। आपको बस सीखना है कि उसे डील कैसे करना है। ये आप जब सीख जाते हैं तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है और आप किसी भी कंडीशन में खुश रह सकते हैं, किसी भी कंडीशन को अच्छी तरह झेल सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि अगर हमें हेल्थ को अच्छा करना है तो हम किस डॉक्टर के पास जाएं। तो कहाँ जाना चाहिए हमें? प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप जहाँ भी रहते होंगे आपके आसपास ऐसे डॉक्टर रहते हैं, बस हमें पता नहीं होता है। तो आप पता कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनकी हेल्प लीजिए। दूसरा है, हमने जाना कि हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात, हमने जाना कि हम हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने 5 चीज़ों के बारे में जाना जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं, जिसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहला क्या था? वाटर इनटेक, प्रॉपर वाटर इनटेक। आप दिन भर में अच्छे से रेगुलर इंटरवल पे पानी लीजिए। और दूसरा था बैलेंस डाइट। आपका प्लेट बैलेंस होना चाहिए। इसके लिए मैंने बताया था, अपने से एक क्वेश्चन कीजिए, जो मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ वो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है या ख़राब है। सिंपल क्वेश्चन पूछना है और जवाब आपको मिल जाएगा। जवाब सबको पता है लेकिन हम भूल जाते हैं, नहीं पूछ पाते हैं। तीसरा है एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। दिन में थोड़ा समय निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए और दिन भर फिजिकल एक्टिविटी भी मेंटेन कीजिए। बहुत देर तक, लंबे समय तक एक जगह बैठे मत रहिए, थोड़ा सा मूव कीजिए। ये छोटी सी हैबिट बहुत हेल्प करेगी। चौथा था स्लीप। आप स्लीप पे भी ध्यान दीजिए। अननेसेसरी मोबाइल गैजेट्स का यूज मत कीजिए। स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट था स्ट्रेस मैनेजमेंट। अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। और ये एक आर्ट है जो सीखना होता है और आप सीख सकते हैं, आप डील कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
मैं आशा करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ लगा होगा, इसमें आपके लिए कुछ काम की बातें होंगी, कुछ यूज़फुल लगा होगा जिसको आप अप्लाई करके अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती हैं। इसमें से सारी बातें हमें मैक्सिमम लोगों को पता होती है, बस चूक कहाँ होती है, हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। जो भी नॉलेज है हमारे पास, बस उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप देखिए कि हमारी ज़िंदगी कैसे चेंज हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।